हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो आपने कर लिए होंगे। ओके, उसका होमवर्क भी आपने किया होगा और अगर कोई डाउट है कोई भी तो मुझे मैसेज करना। ओके, या फिर वो भी जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप करना, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि सर कब से हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल 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 कर रहे हैं, कोई थियरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में सिर्फ एक थियरी है, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स अंदर लिखे हैं टेक्स्ट बुक में वो सब एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं, और वो तो हम कर ही रहे हैं वैसे। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक थियरी है या दो थियरी बस, उसके अलावा एक भी थियरी नहीं है जो आपको टेंथ की तरह पूरी लर्न करनी पड़ेगी। इसमें मोस्टली सब न्यूमेरिकल ही है। ओके, और फिजिक्स में 11th-12th में फिजिक्स में ऑलवेज सब चैप्टर में थियरी 5 या 10 ही होगी, लेकिन उससे ज्यादा 15, 20, 25 जैसे न्यूमेरिकल ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ये मेंटली रेडी रहना कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत होने वाले। ओके, थियरी कम होगी लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे। ओके, डन। तो अभी हम आज करने वाले दो टॉपिक करने वाले। एक टॉपिक जो ये यहाँ पे लिखा है मैंने बहुत इजी है, और दूसरा टॉपिक एग्जैक्टली ऑपोजिट मोस्ट इंपोर्टेंट 4 मार्कर न्यूमेरिकल आते हैं उसमें से। ओके, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर, तो मैं जो रूल्स बोल रहा हूँ उसको याद रखना। ओके, मैं थोड़े एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सिग्निफिकेंट नंबर, तो उसमें रूल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले ध्यान से, जीरो हमें काउंट नहीं करना है। सबसे पहले कोई 1 to 9 में से कोई भी एक डिजिट आए ना, वहां से हमें स्टार्ट करना है। ओके, और जितने सपोज के भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जीरो काउंट नहीं करना है। 1 to 9 में से सबसे पहले ये नंबर आया ना, उसके बाद अगर जीरो आए तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले नहीं आना चाहिए। अगर सबसे पहले आ रहे तो उसे काउंट नहीं करना है। सबसे पहले किसी भी डिजिट से स्टार्ट करना है, और टोटल कितने नंबर है वो हमें काउंट करना है। हमें एग्जाम में ये पूछा होगा 1 मार्क में, ओके, कि भाई इसका सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा। तो भाई सबसे पहले ये जीरो काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3, अब ये वाला जीरो काउंट करेंगे तो टोटल कितना हुआ 4। ये वाला जीरो नहीं, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे ही है, तो ये पॉइंट अगर कुछ भी लिखा है, सपोज ये भी लिखा है, पॉइंट 3 डिजिट के बाद लिखा है तो भी हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5। अब यहाँ पे इतने सारे जीरो है, लेकिन फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 2 है तो 2। ओके, यहाँ पे पावर दिया है तो पावर को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, तो 4। सिग्निफिकेंट नंबर कितना इसका 4। यहाँ पे कितना, सिर्फ 1। ये पावर काउंट नहीं करना है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा 1। ओके, उसका एक एग्जांपल भी है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज दी है 2.10। एक्सरसाइज में दिया है 2.10। ओके, तो उसमें एक काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सपोज आपको लिखा है यहाँ पे 2.64 इंटू 10⁻34। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 0.2370। ओके, उसके बाद लिखा है 6.30302। ओके, उसके बाद लिखा है मतलब ऐसा ही कुछ लिखा है, और उसके बाद ये। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना 5 2 2 3, इसको काउंट तो नहीं करना है। फिर यहाँ पे पावर काउंट नहीं करेंगे 1 2 3, यहाँ पे जीरो काउंट नहीं, तो 1 2 3 4 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे ये काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे आपको सिग्निफिकेंट नंबर लिखना है। राइट द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गिवन वैल्यू, आपको उस हिसाब से इसकी वैल्यू के नंबर लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक था जो हो गया हमारा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम,
भाई ये जो हमने किया वो आपकी एक्सरसाइज का 2.10 नंबर था। ओके, उसके बाद अभी हम आपका लास्ट एग्जाम्पल करने वाले 2.17 जो बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2.17 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ओके, तो थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले तो स्टेटमेंट दिया है आपको हमने लास्ट टाइम ये दोनों किए थे, अब ये लास्ट है, उसके बाद तो सब हो गया। 2.17 बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। वो सिंपल पेंडुलम जैसे करते हैं वो। ओके, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, आपका मेन स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब पीरियडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, उसके बाद मास और उसके बाद g। पीरियडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड g। सो डिराइव द फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूला चाहिए। ओके, ये टेक्स्ट बुक का लास्ट एग्जांपल था, ये अभी मैं करवा रहा हूं। उसके बाद ऐसे जिसके जैसे 2 न्यूमेरिकल आपको करना है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। ओके, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में जब तक आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं पाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले T प्रोपोर्शनल टू L M G इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह पे यहाँ पे K लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, उसका कोई भी यूज नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब आपको हमें इन चारों का कोई भी रिलेशन पता नहीं है। आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC ऐसा लिखेंगे। XYZ भी लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो लीगल प्रोसीजर है वही करेंगे, ABC लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे T फॉर पीरियडिक टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला 001। T की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होती। L फॉर लेंथ, तो लेंथ के लिए 0L0 ऊपर A। M फॉर मास 000 ऊपर B। एंड G फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 0 1 - 2 ऊपर C। सो 001। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए। 0 × A 0, 1 × A 0 × A 0। समझ में आ रहा है? B00 यहाँ पे 0 C -2C। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले M। अभी M मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 बार दिया है, 1 2 3, तो 0 + B + 0, तो MB हो जाएगा। अभी L में ऊपर A है, 0 है एंड C है, तो A + 0 + C, तो A + C। और T में हम क्या लिखेंगे, 0 0 - 2C, तो यहाँ पे लिखेंगे -2C। यहाँ तक किसी को डाउट? श्योर, ध्यान से करना, ये 4 मार्क का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, इन M को कंपेयर करना है। यहाँ पे M में 0 है, यहाँ पे M में B है, तो 0 = B हो जाएगा अगर मैं MM कंपेयर करूँ तो। अभी मुझे लेंथ कंपेयर करनी है, तो 0 = A + C, और अभी T कंपेयर करना है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो B का आंसर क्या आया, 0। ठीक है, कोई मिस नहीं हो रहा है ना, देख लेना ध्यान से भाई। देख लिया? श्योर। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं C को सब्जेक्ट बनाऊं तो आंसर आएगा -1/2। अब ये C की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, तो A का आंसर क्या आएगा, 1/2। मतलब हमने जो ABC लिया था उसमें B का आंसर 0, A का आंसर 1/2, C का आंसर -1/2। तो उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, हमने जो A लिखा था, A के ऊपर 1/2, फिर B के ऊपर 0 और G के ऊपर -1/2। तो मतलब ये M तो 0 हो गया, तो T = L/G। एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2, तो T = ये L 1/2 मतलब √,
और जी में भी 1/2 मतलब अंडर रूट, लेकिन माइनस में है तो नीचे अंडर रूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस में है। तो ये हमारा आंसर आया, t इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है, t इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। कोई डाउट यहां तक? श्योर, 100% लॉक किया जाए। ओके, एक और न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, लेकिन ये सबसे पहले आप देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से करना। लास्ट था एक्सरसाइज का। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड हाइट। सपोज ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो अभी उसमें हमें तीनों का रिलेशन चाहिए। ओके, तो लेट्स सी एम एंड टी। सबसे पहले तो E इक्वल टू के एम वी एच ए बी सी। E फॉर एनर्जी 1 2 -2, M फॉर मास 1 0 0 A, V फॉर वेलोसिटी 0 1 -1 B, H फॉर हाइट 0 L 0 C। सबसे पहले यहाँ पे M A L 0 T 0 B, सॉरी 0 B -B, और यहाँ पे 0 C 0। सबसे पहले अभी M A M 0 M 0 मतलब M के ऊपर ये हो जाएगा, L में 0 B C मतलब B प्लस C, और यहाँ पे 0 -B 0 1 2 -2। अभी इनको कंपेयर करना है, एम एम को कंपेयर करेंगे तो ये का आंसर क्या आएगा 1। अभी एल एल को कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वल टू बी प्लस सी, और यहाँ पे -2 इक्वल टू -b। ये तीन इक्वेशन हुए, उसमें से ए का आंसर आ गया। ये माइनस माइनस कट करेंगे तो बी का आंसर भी आ गया। बी का आंसर क्या आएगा 2, और अभी सी का आंसर, तो अगर बी का आंसर 2 आया तो यहाँ पे 2 रख दो, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इन शॉर्ट हाँ, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा E इक्वल टू एम वी एच। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1, बी की जगह पे 2, और यहाँ पे 0, तो E इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके, और वैसे भी फॉर्मूला है ना E इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो ये हमारी फॉर्मूला E इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये भी लिख दो जल्दी। तो आपको सबसे पहले आज क्या करना है, आज हमने सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर किया। ओके, जो मैंने लिखवाया वो लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज का 2.10 वो करना है, उसके बाद हमने किया एग्जाम्पल 2.17 वो भी करना है, उसके बाद हमने ये किया वो भी करना है, और उसके बाद और 2 न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ वो भी आपको करना है। इसके ये find the relation P for power, M for mass, G for acceleration, H for height, T for time, और P for power। और दूसरी फॉर्मूला लिख रहे हैं P for pressure है, यहाँ पे P for power। एक और दे देता, MGA, M for mass, G for acceleration, A for area। ओके, पावर आ गया, प्रेशर आ गया, डेंसिटी तो नहीं करनी है अभी, उसके अलावा बस इतना रखो ना तो अभी ठीक है। ये दोनों का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी, डी मतलब टोटल 4 इक्वेशन बनेंगे, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे ए बी सी। ओके, ये P फॉर पावर है, ये P फॉर प्रेशर। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हाइट रखते हैं MGH। ओके, लेट्स सी क्या है आपका आंसर।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर बोलूँगा, ठीक है, याद करवाना मुझे अगर मैं भूल जाऊँ इसके आंसर। तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। ओके, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो एक काम करते हैं, 1-2 लेक्चर के बाद उसकी एग्जाम रख देते हैं सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में टोटली न्यूमेरिकल है जिसमें कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इस लेक्चर के बाद जब भी आप दूसरे लेक्चर में देखिए तो सबसे पहले कैलकुलेटर लेके बैठना और साथ में कैलकुलेशन करते रहना, तभी आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज के, वो हम करने वाले हैं। ओके।